हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है तो दोस्तों आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करके बनवा सकते हो और उसको मंगवा भी सकते हो। तो दोस्तों, किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे वोटर आईडी कार्ड, तो आपके सामने कई सारे लिंक ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर हमें पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको वोटर आईडी कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये वोटर आईडी कार्ड का डैशबोर्ड है, तो यहाँ से हमें सारे काम करने हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर आईडी बनानी होती है। तो यहाँ पर हमें साइन अप करके पहले आईडी बना लेनी है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर ईमेल आईडी हो तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें जिसके नाम से वोटर आईडी कार्ड बनाना है उसका यहाँ पर नाम फिलअप कर देना है। उसी के नाम हमें आईडी बनानी होती है। तो यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम फिलअप करेंगे। अगर कोई लास्ट नेम है, टाइटल में कुछ लगाते हैं तो उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें रिसेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे रिसेंड के लिए आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। वो ओटीपी में हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करोगे तो दोस्तों आपकी आईडी है वो क्रिएट सक्सेसफुल हो जाएगी। आईडी क्रिएट होने के बाद यहाँ पर हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा और जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ओटीपी भेज दिया गया है। ओटीपी हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर हमें वेरीफाई टू लॉगिन करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा डैशबोर्ड है वो लॉगिन हो जाएगा यहाँ पर। और यहीं से हमें अपने वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें फार्म 6 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर हमें क्लिक करके अपने फार्म को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपके सामने फार्म 6 ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स को सही से फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी जो विधानसभा होती है उसको सिलेक्ट करना है। तो हमने उसको सिलेक्ट किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ का बी वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। जैसे यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर देना है। सेकंड नाम कोई है तो फिलअप कर दीजिए टाइटल में, नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर अपना फोटो अपलोड कर देना है। अगर यहाँ पर आपका नाम सही से नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ से इस कीबोर्ड को ओपन करके यहाँ से हिंदी में तो सही कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पर अपनी फोटो को अपलोड कर देना है। फोटो को इस तरीके से अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करोगे तो यहाँ पर हमारा फोटो है वो सेव हो चुका है। तो यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हमें फिर से नेक्स्ट करना। सेक्शन सी में हमें यहाँ पर रिलेटिव की डिटेल्स को फिलअप करना है। जैसे फादर्स है, मदर्स है, हस्बैंड है या वाइफ है, जिसका भी यहाँ फिलअप करना चाहते हैं तो उसको कर दीजिए। यहाँ पर हमने हस्बैंड को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हमें जो हस्बैंड है उसकी डिटेल्स को फिलअप करना है। तो यहाँ पर हम हस्बैंड का फर्स्ट नेम डालेंगे। अगर सरनेम है कोई तो उसको भी डालेंगे और यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले फिलअप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स को हमें फिलअप करना है। तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में हमें यहाँ पर सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो हमारा मोबाइल नंबर है वो स्वयं का है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। ईमेल आईडी अगर फिलअप करना चाहते हैं तो उसको फिलअप कर दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिलअप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम फिर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमें आधार डिटेल्स को फिलअप करना है। तो यहाँ पर आधार वाले सेक्शन पर हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर फिलअप कर देना। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमें अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम फीमेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ आप चाहे कैलेंडर ओपन करके कर सकते हो, चाहे ऐसे डायरेक्टली फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ऐसे फिलअप कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ को हमने फिलअप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड करने के लिए एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस वाले ऑप्शन पर हमें पहले क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से सर्टिफिकेट्स ओपन हो जाएंगे जो डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आधार कार्ड की कॉपी को अपलोड कर देंगे। यहाँ पर हमने आधार कार्ड की कॉपी को अपलोड कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हमें फिर से नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर एच वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें अपना परमानेंट जो एड्रेस होता है वो डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है। तो कंप्लीट एड्रेस अपना फिलअप कर दीजिए। तो यहाँ पर अपने गांव का नाम फिलअप कर देना है। फिर आपका अगर ग्राम पंचायत में कोई दूसरा मजरा है तो उसको यहाँ पर फिलअप कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर अपना पोस्ट है वो फिलअप कर देना है और यहाँ पर अपना पिन कोड फिलअप करना है और यहाँ पर अपनी तहसील को फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट आपका ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगा और उसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है। अपने जो एड्रेस है उसको वेरीफाइड करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। वैसे यहाँ पर भी और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए या पासबुक होना चाहिए, कई सारे ऑप्शन और भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आधार कार्ड की फाइल को अपलोड कर देते हैं। तो फिर से हमने अपलोड कर दिया, तो यहाँ पर देखिए हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई डिसेबिलिटी टाइप है अगर तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं होता है ये। उसके बाद यहाँ पर फिर से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर की डिटेल्स को फिलअप करना है। अगर करना चाहते हो तो इसको कर दीजिए, वरना इसको छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। फिर अपना डिक्लेरेशन यहाँ पर फिलअप करना है। तो डिक्लेरेशन में अपने गांव का नाम यहाँ पर फिलअप करना है। नाम फिलअप कर दिया, उसके बाद यहाँ पर अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपने जिला को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर अपने गांव का नाम फिर से फिलअप कर देना है और यहाँ से हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, वो हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है और यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी है वो भेज दिया जाएगा। ओटीपी हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। ओटीपी को हमने फिलअप कर दिया, उसके बाद यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म 6 है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिटेल्स को अपनी सही से चेक कर लेना है। ये फॉर्म हमारा ओपन हो गया है, यहाँ पर हमें अपनी चेक कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ई साइन सबमिट करना होता है। तो अब हमें पहले ऐसे ही हो जाता था, अब हमें ई साइन और एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस कर देने के बाद यहाँ आपके सामने जो ईशान पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। ईशान के लिए हमें आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद हमें ओटीपी, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी हमें फिलअप करना होगा और हमारा ईशान कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें आधार नंबर फिलअप करना होगा, जिसका हमने वोटर आईडी कार्ड बनाया है उसी का यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए जाएंगे, आधार ओटीपी, आधार टी ओटीपी। तो हमें आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है और गेट ओटीपी पर हमें क्लिक कर देना है। तो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है, वो ओटीपी हमें यहाँ पर फिलअप करना होगा, चेक मार्क करना होगा और यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही हमने ओटीपी डाल के सबमिट किया तो हमारा जो स्लिप था वो जनरेट हो चुका है। यहाँ से आप ओके भी कर सकते हो और इस स्लिप को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि ये हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है इसकी। तो इसको हमने डाउनलोड कर लिया, इसको हम ओपन करके भी देख लेते हैं कि हमारी स्लिप हो गई है डाउनलोड। तो इस तरीके से अपने वोटर आईडी कार्ड को मोबाइल से भी बना सकते हो और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से बना सकते हो। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका हमने आपको बताया है। अगर समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।